दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एवं लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना संस्था स्नेह, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर एवं सक्षम जिला नागदा के संयुक्त तत्वाधान में स्नेह की स्वर्गीय डॉक्टर नैना की जन्म जयंती के अवसर पर सोमवार को भारत सरकार के कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के आसरा केंद्र नागदा में भारत सरकार की वयोश्री योजना के अंतर्गत 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण वितरण हेतु निःशुल्क पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 42 हितग्राहियों का सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु चयन किया गया। स्नेह के परियोजना अधिकारी विप्लव चौहान ने बताया कि कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरधारी सिंह शेखावत, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक पेंशनर संघ गिरधारी लाल सोनी, सचिव वरिष्ठ नागरिक पेंशनर संघ बंसीलाल मालपानी, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष नागदा डॉक्टर पंकज मारू, अध्यक्ष संस्था स्नेह गोविंदलाल मोहता, उपाध्यक्ष स्नेह एवं विनयराज शर्मा, सचिव स्नेह उपस्थित थे। स्वागत उद्बोधन स्नेह संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ लेने का आह्वान किया। शिविर में एलिम्को उज्जैन से पधारे P&O ऋतो ब्रद्धर तथा अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर से पधारी ऑडियोलॉजिस्ट गुरप्रीत कौर एवं उनकी टीम द्वारा सभी हितग्राहियों का परीक्षण किया गया। चयनित हितग्राहियों को आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण, व्हीलचेयर, वॉकर, बैसाखी, ट्राइपॉड, चलने की छड़ी, श्रवण यंत्र, कमोड वाली कुर्सी, स्टूल, सिलिकॉन फोम कुशन एवं नी ब्रेस, घुटने के लिए पट्टा तथा श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में स्नेह के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया, डॉक्टर कविता सोनी, डॉक्टर अर्चना सिंह, रमेश सिलावट, सुनील गौतम, जीवेंद्र प्रसाद बिसेन, रंजीता तंवर, मनीष जोनवाल, गौरव नागर, लोकेश चौहान, सविता उपाध्याय, चेतना सक्सेना, पूजा खेरवार, पप्पू पनोला, प्रमोदधर दुबे, आशा नामदेव आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन स्नेह के उप निदेशक महेश चंद्र राठौड़ ने किया। आभार आसरा केंद्र नागदा के दिनेश कुमार दशलानिया ने माना। मुख्य अतिथि श्री गिरधारी लाल जी शेखावत जी के स्वागत करें। श्री गिरधारी लाल जी सोनी साहब के स्वागत के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विजेंद्र सिंह डोडिया सर से। कृपया आप गिरधारी लाल सोनी जी का स्वागत करें। आप श्री गोविंदलाल जी मोहता साहब का आप स्वागत करें। श्री सुरेश शर्मा जी के स्वागत के लिए भी मैं सुनील गौतम सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मारू साहब का डॉक्टर पंकज मारू सर के स्वागत के लिए नमन करता हूं। आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम हमारी को फाउंडर लायन डॉक्टर नैना जी की स्मृति में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें पहले दिन आज भारत सरकार की वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ जनों को विभिन्न उपकरण प्रदान करने के लिए ये कैंप आयोजित है, जिसमें आज हमारे मंच पर सारे ईश्वर रूपी हमारे वरिष्ठ जन, 4 तो हमारे कृष्ण भगवान हैं। यहाँ पर गिरधारी लाल जी, 2 गिरधारी लाल जी हैं, बंसीलाल जी हैं, गोविंद जी हैं, सब भगवान का रूप, और सुरेश जी हैं। आप सभी का मैं स्नेह परिवार की ओर से, लायंस परिवार की ओर से, सक्षम जिला नागदा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच जो भी आज लाभार्थी बंधु आए हुए हैं या विराजित है वरिष्ठ जन, उन सब के चरणों में भी नमन करता हूं। मैं सिर्फ आज के इस अवसर पर इस योजना के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे शहर के गौरव डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत साहब जब केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे, तब इस देश में पहली बार वरिष्ठ जनों के लिए इस योजना की शुरुआत हम लोगों ने की थी। तब तक ऐसी कोई योजना देश में नहीं थी जो वरिष्ठ जनों को उनके जीवन को सुलभ बनाने के लिए कुछ उपकरण प्रदान करती हो। तब
इस योजना का शुभारंभ वयोश्री के नाम से किया गया, जिसमें वरिष्ठ जनों की जांच करके उन्हें चलने के लिए अगर छड़ी, वॉकर, व्हील चेयर, कमोड वाली चेयर या फिर अगर बेल्ट लगवाना है, चश्मा, नकली बत्ती सी, इस प्रकार के अनेक आइटम्स इसमें दिए जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में वर्तमान में लगभग 15 करोड़ सीनियर सिटीजन्स हैं और उनका जीवन सुलभ हो, इसी के नाते हम ये काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि स्नेह में भारत सरकार के जो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम है, उसका एक स्थायी सेंटर आसरा नागदा के नाम से स्थापित है। ये न केवल आज बल्कि आप कभी भी अगर चाहेंगे तो आकर उस आसरा केंद्र में अपना पंजीयन कराकर इस प्रकार के उपकरणों का लाभ हमेशा ले सकते हैं। उस आसरा केंद्र से हम दिव्यांगजनों को भी उपकरण निःशुल्क वितरित करते हैं। आवश्यकता सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट की होती है हमें। इस वयोश्री में आय की जो सीमा है वरिष्ठ जन की, वह 15,000 रुपये मासिक से अधिक आय उसकी नहीं होना चाहिए और आय का प्रमाण पत्र आप किसी भी सरपंच, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, ग्राम सचिव किसी से भी लेकर यहाँ जमा कर सकते हैं। आपका एक आधार कार्ड और आपका एक फोटो, बस ये 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत आसानी से आपको सामग्री उपलब्ध होगी। आज आपका परीक्षण होगा, पंजीयन हो जाएगा और पंजीयन के बाद जिस सामग्री की आपको आवश्यकता है वह नोट होकर हमारे पास आएगी और हम आपको सूचित कर उस सामग्री को दे देंगे। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि दिन भर यह कैंप चलने वाला है। कान की मशीन भी इसमें दी जाती है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन को यह आवश्यकता होती है। ये सब निःशुल्क उपलब्ध है भारत सरकार की ओर से, इसलिए इसका लाभ लें। आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गिरिलाल जी साहब, भाई बंसी मालपानी, गिरिलाल लाल जी, भाई पंकज एवं उपस्थित समस्त साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, निश्चित ही स्नेह एवं लायंस क्लब नागदा द्वारा ये जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है यह काफ़ी सराहनीय है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी वृद्धजन इसके काबिल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और यह हमारी संस्था इसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। मैं इस मौके पर केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एवं अन्य जो लोग इसके काबिल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूचित करें, इस कार्यक्रम में आएँ, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेवे, ताकि यह योजना जो भारत सरकार द्वारा मुफ्त में चलाई जा रही है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लाल भारत। माँ सरस्वती के चरणों में नमन। मंच पर उपस्थित सभी मेरे आशीर्वाददाताओं, यहाँ उपस्थित सभी दिव्यांग परिवार के बच्चों और वृद्धजन जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, और साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा पंकज जी मारू साहब का कि उन्होंने नागदा को एक नई पहचान दी है। भारत के बाहर जब भी जाने का कभी अवसर मिला है तो कई लोगों के मुंह से ये सुना है कि स्नेह क्या है आपका। मैं कहता स्नेह को बताने के लिए कुछ शब्दों की कमी पड़ेगी, एक बार आप वहाँ आइए और विजिट कीजिए। और मैं पंकज मारू साहब का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ नागरिक पेंशनर महासंघ की कई परेशानियों को उन्होंने दूर किया है। कई वृद्धजन ऐसे थे जिनके बच्चे उन्हें पालन पोषण के लिए परेशान कर रहे थे। उन्होंने ही एक बैंक की योजना हमारे कार्यक्रम में बताई थी कि आप यदि आपके नाम पे कोई मकान वगैरह या कुछ है तो आप आइए, बैंक से आपको ताउम्र जब तक इस दुनिया में आप रहेंगे आपको ना आपके कोई मकान से वंचित कर पाएगा और आपकी परवरिश के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। मैं एक बार पुनः धन्यवाद कहूंगा पंकज जी का कि आप इस मानव जीवन में जो सेवा कर रहे हैं उसका निश्चित रूप से सबको फायदा मिलेगा। और मैं जो हमारे वरिष्ठ नागरिक बैठे उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि कई वरिष्ठ जन हमें मार्केट में मिलते हैं, वहां पूछते हैं जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है जिसकी पब्लिसिटी भी हो रही है, यहाँ आए और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। यह निश्चित रूप से निःशुल्क तो है ही। और आपके मैं जब यहाँ बैठा हुआ था मीनाराज जी, मुझे सामने वाली मीडिया का नाम तो मुझे नहीं पता,
बता रहे थे कि ये मूवमेंट भी नहीं कर पा रही थी और लेट भी नहीं पा रही थी, लेकिन आप खुद देखिए यहाँ पर आज वह बैठी भी है, उसका पूरे बॉडी का मूवमेंट बंद हो गया है और अपनी दिनचर्या को आसानी से कर रही है। एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्नेह के पूरी परिवार को कि निश्चित रूप से मानव सेवा के लिए आपके किए प्रयासों को वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर महासंघ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मंच पर विराजित सभी मेरे आदरणीय और प्यारे बच्चों, स्नेह संस्था से जुड़े हुए सारे लोगों को मेरा नमन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संयोग की बात है कि स्नेह संस्था के यहाँ बहुत लंबा टाइम हो गया स्थापना का। मैं आज पहली बार स्नेह संस्था के कार्यक्रम को ही नहीं, भवन को या सब देखने पहली बार ही आया हूँ। घर पे बैठ के और अखबार और मीडिया के माध्यम से स्नेह के बारे में बहुत सुना और काफी सुकून मिला कि नागदा में ऐसी सेवाभावी संस्था है और जिसकी अगवानी भाई पंकज मारू कर रहे हैं। उनके प्रयासों से आज न केवल भारत विदेशों में भी स्नेह संस्था का नाम आगे बढ़ा है। अभी सोनी जी ने बताया, बाहर हम कहीं भी जाते हैं तो पूछते हैं लोग कि स्नेह संस्था क्या है, उनकी गतिविधियां मतलब पूरे देश विदेश में फैली हुई। मेरी इसलिए भाई पंकज मारू को सलाह है कि ये जो सेवा का जो बीड़ा उठाया है इसको निरंतर जारी रखे और ये नागदा में बहुत बड़ा प्रकल्प आपने चालू किया है, तो आपके अलावा अन्य लोग भी जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनको इनकी जानकारी है, इसका प्रसार और करें जिससे लोगों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में नमन। मंच पे विराजित हमारे आशीर्वाद गोविंद जी मेहता साहब, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष बंसी जी मालपानी साहब, वरिष्ठ नागरिक महासंघ के सचिव महोदय गिरधारी लाल जी सोनी साहब, श्रीमान सुरेश जी शर्मा साहब। वैसे बोलने की तो मुझे कोई हैबिट तो है नहीं भाई साहब, किंतु सामाजिक संस्थाओं में काम करता हूँ, संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर का व्यवस्थापक भी हूँ और वरिष्ठ नागरिक में आपके निर्देशन पे कार्य भी कर रहा हूँ। जब भी हमको ऐसी कोई दुविधा आती है तो व्यक्तिगत में और गिरधारी जी सोनी आके आपसे मिलते हैं और हमारी समस्याएं रखते हैं और उस समस्याओं का हल आप निकालते भी हैं। और एक हल ये भी है कि ये वरिष्ठों के लिए ही कर रहे हैं और वरिष्ठों का काम जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे निवेदन पे आप इस कार्य को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से और उसका हमारे नगर के वरिष्ठों को, आसपास के सबको आप लाभ दिलवा रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र तो हैं ही। और जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे बड़ा इनमें से कल कोई क्या बन जाएगा हम स्वयं भी नहीं जानते हैं, इनकी किस्मत कहाँ चेतेगी और उसको आप एक सुचारू रूप से मूल रूप नगर की, देश की मुख्य धारा में ला रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। नागदा के माध्यम से केवल नागदा ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों और अन्य जिलों में भी हमारे ये सेवा प्रकल्प आगे नियमित सुचारू रूप से संचालित होंगे। आज के इस कार्यक्रम में अब बारी है हमारे वरिष्ठ जनों का सहायक उपकरण वितरण हेतु पंजीयन। मैं सभी अतिथिगणों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया आप पंजीयन काउंटर के समक्ष पहुंचकर आप इस आज का ये प्रथम पंजीयन करवाकर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। और इसमें की सह संस्थापक लायन डॉक्टर नैना किशन जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय यह सेवा प्रकल्प कार्यक्रम स्नेह के माध्यम से नियमित संचालित होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी, राशन होगा, राशन
थोड़ा समय यहाँ दे देंगे तो लोगों तो क्या गंदा बस से लेके आए सिविल में इलाज करा के बड़े सिविल में। हाँ तो गाड़ी चाहिए अपने को साइकिल में इधर। हाँ 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 ये वाला अस्पताल फोटो देखोगे? तो वो वृद्धावस्था पेंशन की वो है बैंक की डायरी। अच्छा फोटो कॉपी बोल रहे हैं, फोटो कॉपी इसके पहले दे दें।